नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से अब से लगभग 6 महीने पहले हमने आपको यमुना सेक्टर 18 के हर एक पॉकेट्स की जानकारी दी थी, अब एक बार फिर से शुरुआत करते हुए आज हम आए हैं यमुना सेक्टर 18 पॉकेट 7A में। साथियों, यहाँ सभी 300 मीटर के प्लॉट साइज हैं और आज का क्या डेवलपमेंट हुआ है ये हमारा उद्देश्य है आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना। अगर बात करें डिमांडिंग सेक्टर के बारे में, ये पॉकेट सेक्टर 18 की अच्छी डिमांड का पॉकेट है। मतलब जो डिमांडिंग पॉकेट्स हैं उनमें से एक ये भी एक तरह से मान लीजिए कि टॉप 3 में है ये पॉकेट। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे पार्क बनने की पहले कुछ चीज़ें पेंडिंग थी। जैसे बात करें यहाँ पे पार्क नहीं बना था और इस पॉकेट का लगभग कुछ पार्ट ऐसा था जो डेवलपमेंट में नहीं हुआ था शामिल, क्योंकि किसान के डिस्प्यूट के कारण यहाँ पोजीशन नहीं मिल पाई अथॉरिटी को और ये पॉकेट्स के तमाम प्लॉट्स, सारे प्लॉट्स नहीं लग पाए थे। लेकिन अब वो दुविधा दूर हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ आप देखें कि वहाँ जो भी डेवलपमेंट होना था, जितने भी प्लॉट्स अभी पेंडिंग में थे, वो सभी लगाने का काम शुरू हो गया है। और अब यहाँ पर एक जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इस तरह का होता है कि जब यहाँ पे पहले अथॉरिटी को पोजीशन मिला, उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट करेंगे, रोड बना दिए जाएंगे, जो भी काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर एज ए ऑनर, एज ए अलॉटी आपको एक लेटर भेजा जाएगा। उस लेटर में आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप आके अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अभी यहाँ अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में प्लॉट डेवलप किए जाएंगे, तो डिमार्केशन होने के बाद ही आप उसे रजिस्टर्ड कराएंगे। लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाएं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग जो ये सोच रहे थे कि 7A पॉकेट में हमारा भी प्लॉट है लेकिन अभी तक क्यों नहीं लग पाया, किस कारण से वो डेवलप नहीं हो पाया। साथियों, डेवलपमेंट से पहले ये ज़मीन किसान की थी और मुआवजा मिलने के बाद किसान ने इसे अथॉरिटी को दे दिया, अथॉरिटी ने उसे सेक्टर में डेवलप कर दिया। तो कुछ कारण ऐसे रहे कि सभी किसान सेटिस्फाई नहीं थे, अलग अलग डिमांड्स को लेके पॉकेट्स कंप्लीट नहीं हो पाई। आप देखेंगे हमारी वीडियोस में आगे भी ऐसे कई पॉकेट्स हैं जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे। लेकिन अब किसानों की समस्याओं का निस्तारण करते हुए प्राधिकरण डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट रजिस्ट्री के बाद 2 वर्ष के समय के अंदर कंप्लीशन बनाकर तैयार कर दिए हैं। और अब आप यमुना सेक्टर 18 में यदि आते हैं तो आप खुद ही ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में कंप्लीशंस बन गए हैं और रिहाइश के लिए अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे मकान बना के भी रह सकते हैं, क्योंकि आप डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है वो देखेंगे तो आप खुद ही ये महसूस करेंगे कि बहुत जल्द ये शहर अच्छी बसावट में मतलब अच्छा बस जाएगा। अभी इस तरह से जैसे 7A पॉकेट की हमने बात करी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसे यहाँ सेक्टर के प्लॉट्स के साथ साथ आबादी में भी आपके पास विकल्प है। 7A पॉकेट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें, ये रीलखा गांव है जिसमें आपके पास आबादी का बहुत अच्छा ऑप्शन है। गांव की पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री और मोटेशन आपके नाम पे हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। उसमें फ़ायदा आपको ये है कि अगर सेक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें, जो सेक्टर की प्रॉपर्टी है उसके लगभग आधे रेट में यहाँ गाँव की आबादी अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल है, जिसका आप भविष्य में रेंटल इनकम को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 7A पॉकेट के बिल्कुल फ्रंट में, मतलब उसके जस्ट ऑपोजिट अगर बात करें तो अछेजा गांव आता है। इसमें आपके पास सेम ऑप्शन ये आपको यहाँ भी मिलता है, गांव की आबादी में आप यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट से पहले इन दोनों गांवों की ज़मीन यहाँ थी और जो 7% का किसान कोटा प्लॉट मिला है। अगर मैं बात करूं 7A पॉकेट के विषय में, जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से इस 24 मीटर रोड पे एंट्री करते हैं तो 7A पॉकेट से जस्ट पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, जहां से इस पॉकेट की शुरुआत होती है उससे जस्ट पहले दोनों तरफ अछेजा और रीलखा गांव के 7% किसान कोटा प्लॉट्स भी लगे हुए हैं, जो भविष्य में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको दे सकते हैं। तो तमाम ऐसे ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद हैं। आप समय निकालिए, अगर निवेश करने का मन है तो एक बार विजिट करें, देखें, समझें, परखें, उसके बाद निवेश करने के लिए मन्नत ग्रुप आपकी हर संभव मदद करेगा। साथियों, यहाँ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।